सर काहिले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। सर काहिले दो स्टार, एक पॉर्न सिंगर स्टार रिहाना और दूसरी सेक्स की एक्स पॉर्न स्टार मिया खलीफा। आइए करते हैं विश्लेषण टॉक मेरे साथ। नमस्कार, मैं एडवोकेट समीर व्यास आरवत लीगल सेल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे दो स्टार, एक पॉर्न सिंगर स्टार रिहाना, दूसरी सेक्स की एक्स पॉर्न स्टार मिया खलीफा। तो थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिहाना के मामले में मैं कुछ नहीं जानता था आज तक, लेकिन मुझे पता लगा बहुत बड़ी स्टार है, उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। फिर मैंने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी तो उनके जो कपड़ों से लगता है वो आप देख के अच्छे से बता सकते हैं कि मैंने उन्हें क्यों पॉर्न की सिंगर स्टार कहा है। मालूम हो कि मंगलवार को पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया था कि इस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा था कि इसके बारे में कोई भी इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी है जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा लें और यूएसए जैसे चाइनीज कॉलोनी बसा दें। तुम शांत बैठो बेवकूफ़, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। ये कंगना रनौत ने ट्वीट किया था इनके ट्वीट के बदले। अब इस ट्वीट के बाद मिया खलीफा का जो ट्वीट आया था, चलिए उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। पॉप स्टार रिहाना के बाद अब पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा भी किसान आंदोलन के सपोर्ट में आ गई हैं और उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर किसान आंदोलन के सपोर्ट में कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने किसान प्रदर्शन की फ़ोटो भी शेयर की है। मिया खलीफा ने किया पोस्ट इंस्टा स्टोरी में कि किसान आंदोलन में ये क्या हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया है और उसमें लिखा है किसानों को मारना बंद करो। फ़ोटो के नीचे कैप्शन में लिखा है किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में इंटरनेट काट दिया, ये क्या चल रहा है। और इसी मामले में बीच में एक और महोदया कूदी हैं, मिस ग्रेटा थनबर्ग। मिस ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के बारे में अर्ज किया है कि किसानों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि ये बहुत बड़ी पर्यावरण की एक्टिविस्ट हैं, यानी कि पर्यावरण सुधार का काम करती हैं। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि किसानों की मांगों में एक चीज़ की मांग और शामिल थी, पराली जलाने की खुली छूट दी जाए और जो भी पराली जलाने पर मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। सरकार ने पराली जलाने के मामले में ये कठोर निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और इस प्रदूषण की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन सरकार ने इन किसानों की इस नाजायज मांग को भी मानते हुए आज से करीब 40-45 दिन पहले इनकी मांगों को ये मान लिया था कि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे और पराली जलाने के लिए जो कानून बनाया गया था उसे वापस ले लिया जाएगा, जिसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान था। लेकिन इसके बाद भी ये विदेशी बालाएं जो कूदी हैं, इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि इनको किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजी जो दिख रही है देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया में बदनाम करने की जो साजिश चल रही है वो साफ साफ नज़र आती है। इसके बारे में मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि राकेश टिकैत हैं कितने बड़े बकैत, उन्होंने किस तरीके से देश को दुनिया के सामने बदनाम किया 26 जनवरी को जो उन्होंने हंगामा किया। ओल्ड पॉर्न स्टार, न्यू बॉर्न स्टार किसान नेता मिया खलीफा, खुदाई एवं जुताई एक्सपर्ट नए नारे के साथ उतरी हैं। मैंने अत्याचारियों का जमकर मुकाबला किया है, कितना भी बड़ा हथियार हो अकेले में चार चार से भिड़ जाती थी।
इसी नारे के साथ वो नई किसान नेता बनकर उभरी हैं, उनका एक नया जन्म हुआ है। तो मैं उनको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि किसान जो असली होता है वो खेत के अंदर खटिया लगा के सोता है, ना कि वो बेडरूम के अंदर खटिया लगाकर क्या करता है। वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप एक्स पॉर्न स्टार रह चुकी हैं। तो इस बात का भी जवाब आपको देना होगा कि इस तरीके से आप क्यों सेंटीमेंट्स हर्ट कर रही हैं किसानों के, जब आपको यहाँ की हकीकत पता ही नहीं। बाहर बैठ के आप केवल बकवास कर रही हैं ट्विटर पर। आपको इस बात की कतई शर्म नहीं है। वैसे तो आपको शर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि आप तो बेशरम हो ही चुकी हैं। तो आपको कतई शर्म नहीं है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि नैतिकता जो होती है कम से कम उसमें तो शर्म करिए, उसमें तो लिहाज करिए। जिस चीज़ की आपको ज़मीनी हकीकत नहीं पता उसमें आप बोल कैसे सकती हैं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, और आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, हरकतें कर रही हैं, ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके बाद ये मियाँ खलीफा जो खटिया से उतरकर घटियापन पर उतर आई हैं, आप ये देखिए कि कितनी घटियापन की बातें कर रही हैं, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं। इनको केवल ये लग रहा है कि अब ये बॉलीवुड में स्थापित हो सकती हैं, क्योंकि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो इनको बहुत बड़ा स्टार बनाएंगे और इनको हीरोइन का रोल देंगे। उनकी जो मानसिकता है वो अलग दिख रही है कि देश को बदनाम कर कर उन्हीं लोगों को देश में हाईलाइट करना। ऐसे भी कई लोग हैं और ऐसा जल्दी ही होने वाला ही मेरी भविष्यवाणी है। आपको एक चीज गौर करनी होगी कि हमारे 3 बड़े बड़े स्टारों ने देश के इस कानून में समर्थन किया और लोगों को मना किया कि भाई जो बाहर के लोग हैं वो बिल्कुल भी शांत रहें, और केवल वो देख रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, और इसके बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। उसमें पहला नाम है अक्षय कुमार का, दूसरा नाम है अजय देवगन का, और तीसरा नाम है सचिन तेंदुलकर का। इन तीनों ने सरकार को समर्थन किया है। देश के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके समर्थन में ये लोग उतरे। तो कुछ ऐसे ही तथाकथित घटिया लोगों ने जो इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जो मैंने इन 3 नाम आपको विदेशी बताए थे, हमारे ही लोगों को ट्रोल करने लगे, जो कि इस देश में रहते हैं, इसी देश में खाते हैं, जो इस देश के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो जब देश की सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो ये 3 लोग जो कि देश की सरकार को इस तरीके से कोस रहे हैं, इनका क्या हक बनता है, ये क्या जानते हैं, क्या है कानून, क्या किन लोगों ने कानून पढ़ा है, ये क्या जानते हैं कि देश में एग्जैक्टली होता क्या क्या। जमीनी स्तर पे इन लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। ये लोग केवल वहां पर ट्विटर पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर या व्हाट्सएप पर बैठकर, जो भी सोशल मीडिया के कंटेंट है उन पर बैठकर इंटरनेशनली देश को बदनाम करने का एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं, और इंडिया इस प्रोपोगंडा के अगेंस्ट है और हमेशा इस तरीके की लड़ाई लड़ता रहेगा। मियाँ खलीफा जो थी सेक्स की एक्स पॉर्न स्टार, अब उन्होंने शायद देखा है अपना भविष्य बॉलीवुड में आने के लिए, और वो उसकी शायद तैयारियों में लगी भी हुई हैं। और हमारे देश के ही कुछ बॉलीवुड के घटिया लोग उसको एक हीरोइन का दर्जा देंगे और उसको एक स्टार बनाएंगे। ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है देश में, इस पर सरकार की नज़र नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए। अभी तांडव जैसी फिल्में इस चीज़ का उदाहरण है, और ये ऐसा लगातार होता जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था ऐसे मामलों में, क्योंकि ये लोग देश विरोधी कितने हो सकते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं देश को विरोध करने के लिए, देश के साथ खिलाफत करने के लिए, जो देश में रह भी नहीं रहे हैं, जिनको देश की असली बारे में पता भी नहीं है कि देश में असल में चल क्या रहा है, वो भी अब इस पे बोलने लगे। इसको बकायदा इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे विश्लेषण को आप देखिए और समझिए कि इस देश में हो क्या रहा है। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा आपके आगे के कानूनी अधिकार के बारे में बताने के लिए, आपको कानूनी विश्लेषण करने के लिए, और आपको इस तरीके के मेरे विश्लेषण मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।